रहमान रहीम। आज हम जनावाला दारुल शफा हॉस्पिटल के यहाँ आए हुए हैं। यहाँ के नामवर डॉक्टर जनाब अरफान अहमद शेख साहब हैं, जिनका पाकिस्तान और जनावाला में एक नाम और एक मुकाम है। जिस तरह उन्होंने मेहनत करके इस शोबे के अंदर आवाम की दिन रात खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनकी एक अपनी मिसाल आप है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कोविड की सूरत हाल उस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर जो सूरत हाल ख़राब हुई, उसकी रिएक्शन आया और लोगों की कसीर तादाद जो है इस वक्त मौत के मुंह में जा चुकी है और जा रही है। और उस हवाले से डॉक्टर साहब ने एक तहकीक की है, रिसर्च की है और आवाम को बताने की कोशिश की है कि एहतियाती तदाबीर से आप किस तरह इस कोविड से बच सकते हैं। और दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है उससे ज़रा मुख्तलिफ क्यों है, लेकिन इसको भी अगर हैंडल बर वक्त ना किया गया तो इसके भी हालात संगीन निकल सकते हैं। इस हवाले से नाम मोहतरम डॉक्टर अरफान अहमद शेख साहब अपने ख्यालात पेश। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा सपोर्टिव रहें, वो चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो या मेडिकल इश्यूज़ हो, वो चाहे कोरोना हो, डेंगू हो या कोई और हेल्थ इश्यूज़ हो, आप बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और इन इशू को मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ औकात में इसको उजागर करते हैं। थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आएँ। जैसे कि आपने सवाल पूछा कोरोना की वजह से जो करंट सिचुएशन है रिगार्डिंग करंट पोजीशन इन इंडिया रिगार्डिंग कोविड-19, वो इस तरह है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं और डेडली जो वायरस है कोविड वो फैल गया है और दिन ब दिन सूरत हाल बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। उसकी एक मेन वजह ये है कि कुछ टाइम पहले वहाँ पे इंडिया पे एक कुंभ था, एक उनका मजहबी त्यौहार है जिसको कुंभ मेला भी कहते हैं। वो हुआ इस तरह कि वो कुंभ मेले की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हुई, SOPs को फॉलो उन्होंने नहीं किया और वो क्योंकि मजहबी त्यौहार था उनकी इबादत जो थी वो उन्होंने एक साथ इकट्ठे साथ मिलके की, तो ज़ाहिर बात है जो SOPs थी कोविड की वो नज़रअंदाज हुई और वो ये तेज़ी से फैलता गया। असल में मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कोविड है ये डबल म्यूटेंट कोविड स्ट्रेन है। ये बेसिकली साउथ अफ्रीका से यहाँ इंडिया में आया था और किसी भी सर्च में किसी भी रिसर्च में ये साबित नहीं हुआ कि ये जो साउथ अफ्रीकन डबल म्यूटेंट कोविड है वो डेडली है, मतलब वो मौत का सबब बन सकता है। हाँ, ये इंडिया में क्यों हुआ, असल वजह ये थी कि जो कोविड-19 है उनकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक माइल्ड होती है, एक मॉडरेट होती है और एक सीवियर होती है। माइल्ड का तो ये है कि फर्स्ट इफ़ यू एक्सपोजर टू द कोविड-19 उसके बाद वो क्वारंटाइन हो गया फॉर 14 डेज और विदाउट एनी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अगेन कम एंड बिकम नेगेटिव। इसमें क्या हुआ कि जो माइल्ड केसेस थे वो तो ठीक हो गए, जो इंटरमीडिएट केसेस या मॉडरेट केसेस में क्या होता है कि उसमें सिम्टम्स नज़र आती है और सबसे जो मेन सिम्टम है वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, जिसको हम डिस्निया कहते हैं। उसमें इंडिया में हुआ क्या कि जो इंटरमीडिएट और मॉडरेट किस्म की जो पेशेंट थे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और वहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो सप्लाई सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। जो पेशेंट जिनको ऑक्सीजन बर वक्त अगर मिल जाती तो उनकी ज़िंदगी बचा जा सकती थी, मगर वहाँ पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन की सप्लाई वो कोलैप्स कर गई। जो पेशेंट इजीली हम पाकिस्तान में विथ ऑक्सीजन बचा सकते हैं अभी भी, वहाँ पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उनको डेथ हो गई। और वो जो अमूमन जो मेजॉरिटी जो पेशेंट वो एक्सपायर हुए हैं या फोर्थ हुए हैं वो हाइपोक्सिक होके डेसिनिक होके फोर्थ हो गए हैं। तो मेन वजह ये है कि ये जो वायरस है जो डबल म्यूटेंट कोविड वायरस है इज़ नॉट डेडली वायरस। जो डेथ हुई है डेथ अकर इन इंडिया ड्यू टू नॉट सप्लाई ऑफ द प्रॉपर ऑक्सीजन टू द प्रॉपर पेशेंट्स। तो ये है। और दूसरा ये है कि जो जिस तरह आपने सवाल पूछा कि जी इसका कोई पाकिस्तान के ऊपर क्या असर आते हैं, पाकिस्तान में भी सेम ही वायरस इस वक्त मौजूद है जो साउथ अफ्रीकन डबल म्यूटेड कोविड वायरस कहते हैं जिसको, वो मौजूद है। हमें ये है कि जिस तरह अब मैंने आपको मिसाल दी, इंडिया में एक कुंभ मेला था, लाइकवाइज हमारे यहाँ रमज़ान का बरकत महीना जारी है, उसके बाद ईद है। तो ये हमारी जो ईद है, ईद पे भी यही होता है कि जी ट्रैवलिंग होती है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है। इसमें हमें
मैनेज करना पड़ेगा, हमें जो SOPs हैं उनको फॉलो करनी पड़ेगी और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। और ये एक्सपेक्टेड है कि ईद के बाद हमारे यहाँ भी ये कोविड के केसेस इंक्रीज़ होंगे। तो सवाल ये है कि इसको हम किस तरह मीट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इसको हम मीट सिर्फ इस वजह से कर सकते हैं कि हम सोशल प्रॉपर डिस्टेंसिंग करें, SOPs को फॉलो करें। और हमारे पास जो पाकिस्तान में इस वक्त 90% ऑक्सीजन अवेलेबल है, जिसको हमने इंक्रीज़ करना है। ये एटलीस्ट हम इसको ले जाएं 100% पे, तभी हम इनको मीट कर सकेंगे। जो आफ्टर ईद जो हमारे पास जो केस रिपोर्ट होने हैं वो उनकी तादाद बिल्कुल ज़्यादा होनी है। और ये ना हो, खुदा न खास्ता ये ना हो कि जहाँ पे भी उस सूरत हाल हमें उसी किस्म की सूरत हाल को फेस करना पड़े, लाइकवाइज द पीपल आर फेसिंग इन द इंडिया। तो दैट्स वाई वी शुड हैव टू बी प्री प्लान फॉर द कमिंग डेज। और इसमें ये कि मैं आपके तवस्सुल से ये अवाम नास को भी गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल ये ईद पे सोशल डिस्टेंसिंग, SOPs, मास्क का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल ज़रूरी है ताकि हम इस मर्ज़ से बच सकें। ये जी मोहतरम जनाब डॉक्टर अरफान शेख साहब थे, जो बड़े अपनी कीमती ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के हालात को कंपेयर किया, उसमें बड़ी वाज़ेह उन्होंने मिसाल दी कि उधर जब उन्होंने समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा, अपने एक उनका कह लगे मजहबी त्यौहार होता है कुंभ मेला, तो उसमें लाखों तादाद लोग इकट्ठे हुए एक ही जगह पर, वो जिस तरह वो स्नान करते रहे, दीगर वो मजहबी रस्मों अदा करते रहे। तो एक अगर आदमी भी उधर को पॉजिटिव था तो उसने हज़ारों में ये चीज़ें कन्वर्ट की, फिर वो लाखों में यही। और जिनके लंग्स कमज़ोर थे, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, वो लोग इससे डेथ हो रही है, या और प्रॉपर उनको जो ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, ये भी एक मेन वजह थी। दूसरी SOPs को फॉलो ना करना। तीसरी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो ये रमज़ान बाज़ार के अंदर ईद की ख़रीदारियाँ हो रही हैं, ट्रैवलिंग होगी या दीगर मामलात होंगे, तो हुकूमत को भी अपनी जगह पर इक़दाम उनके बर वक्त हैं, लेकिन अवाम को SOPs का ख़ास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहब का यही पैगाम है कि अवाम जो है इस चीज़ को लाइट ना लें, बल्कि इसको महसूस करें कि अगर इंडिया के अगर ये हालात हो सकते हैं तो पाकिस्तान से कोई इतने फासले पर नहीं है, इधर भी ये वायरस वही है। लेकिन इधर अगर लोग अगर एहतियात करेंगे, SOPs पर अमल करेंगे, तो ये मामला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। कैमरामैन सी शौकत हाशमी के साथ हामिद इरशाद, सी पंजाब न्यूज़, जड़ावाला।